नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है और इन भर्तियों पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। जैसे किसी भर्ती पर जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो किसी में जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसे कि स्टाफ नर्स में देखिए, स्टाफ नर्स में 2 केस चल रहे हैं, तो इन दोनों केस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि जो है इन दोनों केस के चलते इस भर्ती पर कितना असर पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन में भी 2 केस चल रहा है, एक हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे कितना असर होगा, क्योंकि जो अब लैब टेक्नीशियन की सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फार्मासिस्ट के बारे में भी देखेंगे। जैसे फार्मासिस्ट वाला जो मामला था, यहाँ पे हाई कोर्ट में बी फार्मा डी फार्मा के बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था स्टार्टिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। अगली सुनवाई इसमें कब तक होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डेंटिस्ट केस को लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तमाम जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि ये जो सारे केस चल रहे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आने में कितनी देरी होगी इन केसेस की वजह से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मासिस्ट केस को लेकर के। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला जो हम फार्मासिस्ट को लेकर देखेंगे, फार्मासिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड बताते हैं। ये मामला कहाँ पहुंचा था, पहले हाई कोर्ट पहुंचा था और बी फार्मा और डी फार्मा, यानी एक जो है डिप्लोमा वाली डिग्री है और बी फार्मा बैचलर डिग्री है, तो ये जो है हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। क्योंकि जो है सरकार ने कहा था, सरकार की जो नियमावली है उसमें जो है बी फार्मा वालों को मौका नहीं मिलता है, यानी जो डी फार्मा की है उसके बाद बी फार्मा की है उन्हीं को मौका मिलता है। डायरेक्ट अगर आपने बी फार्मा किया है तो आपको मौका नहीं मिलता है। तो बी फार्मा वाले चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी सुनी नहीं, मतलब कि एक तरीके से जो नियमावली है उस नियमावली पे हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दिया कि जो है बी फार्मा वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये बातें जो है निकल कर आई हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट से ये बातें निकल कर आती है, फिर ये जो है बी फार्मा वाले कहाँ पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं कि जो है हमें भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि स्टाफ नर्स के केस में वहाँ पे जो है डिप्लोमा और जो है बैचलर दोनों को मौका मिल रहा है, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि नियमावली में इस बात की चर्चा कर दी गई है कि जो है यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा बी फार्मा वालों के लिए। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले इस भर्ती के अंतिम रिजल्ट्स पे ही रोक लगा दिया। ठीक है, अंतिम रिजल्ट्स पे ही रोक लगा दी। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो मैं बातें बताता हूँ आपको बिल्कुल तथ्यात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इन द जो है मीन टाइम द सिलेक्शन प्रोसेस शैल गो ऑन बट नो रिजल्ट वुड बी पब्लिश्ड। इस तरीके से जो है बातें कहाँ से निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट से फार्मासिस्ट भर्ती पे। यानी जो है तमाम चीज़ें होती रहेगी, आपका एग्जाम्स होंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तमाम चीज़ें होगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए जाएंगे। ये बातें वहाँ से निकल कर आई और तब से ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और इसमें अगली सुनवाई कब है, मैं आपको बता देता हूँ। अगली सुनवाई 12 नवंबर को है। कब है जी, 12 नवंबर को इसमें अगली सुनवाई है। मतलब 12 नवंबर के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया जो है फार्मासिस्ट केस का अपडेट। ठीक है, बी फार्मा वर्सेस डी फार्मा, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट है और साथ ही साथ अब जो है डी फार्मा वाले भी इसमें पार्टी बनने की कोशिश में है। ये तमाम चीज़ें आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। देखिए, थोड़ी सी वीडियो हो सकती है कि लंबी हो जाए, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। सब केस के बारे में आप जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दूसरा है लैब टेक्नीशियन। ये भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर जो है सबसे पहले बीटीएससी के थ्रू भर्ती निकलती है 2900 समथिंग पदों पे। कितने पदों पे भर्ती निकलती है, ध्यान से समझिएगा। ये बात मैं लैब टेक्नीशियन को लेकर कर रहा हूँ। ये टोटल जो भर्ती निकलती है यहाँ पे 2969 पदों पे, 2969 पदों पे भर्ती निकलती है। 2969 पदों पे भर्ती निकलती है। ठीक है, और इस भर्ती निकल गई, ठीक है। जैसे ये भर्ती निकलती है हाईकोर्ट में केस हो जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे आखिर केस क्यों हो जाता है, तो केस इसलिए हो जाता है कि सरकार ने 2969 पदों पे जो भर्ती जारी करने की बात करी, उसमें क्या हुआ, 610 सीटें ऐड थी और मामला इसी पे सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 610 सीट पे। इस 610 सीट पे जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसने स्टेटस क्यों लगा रखा है, मतलब इस भर्ती पे, इस सीट पे अभी कोई नई भर्ती नहीं की जाए, जस की तस रहे। 610 सीट पे स्टेटस क्यों लगाता है, और सरकार ने क्या किया, इस 610 सीट को भी जोड़ लिया और भर्ती निकाल दिया 2969। जैसे ये मामला सामने आया, लोग हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में कहा कि हम लोग तो केस लड़ रहे हैं 610 सीट के लिए और यहाँ भर्ती ही पूरी हो जाएगी, तो हमारे हाथ में क्या रहेगा। तो जो है माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने क्या किया, इस भर्ती पर ही रोक लगा दिया, भर्ती पे ही रोक लगा दिया, भर्ती पर ही रोक लग गया। ठीक है, भर्ती पर जैसे रोक लगा, दबाव बढ़ा, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने एक लेटर लिखा, किसको, प्रभारी सचिव बीटीएससी को, बीटीएससी को एक लेटर लिखा कि आप क्या कीजिए, जो 2969 सीट है ना, इसमें 610 सीट माइनस करके भर्ती को आगे लेके चलिए। ठीक है, मतलब कि 610 सीट माइनस कर दीजिए। और ये इस माइनस करने के बाद से उधर हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जवाब मांगा था सरकार से, तो वहाँ पर उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि हमने 610 सीट माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब अब तो क्लियर हो गया, जो लोग केस किए थे 610 सीट पे, उनका भी मामला हो गया सही कि भाई उनको 610 सीट को माइनस कर लिया गया, ये सब सही था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुआ ही नहीं, तब से जो ये केस घूम रहा था और अब इसमें सुनवाई शुरू हुई है और इसका जो डेट आया हुआ है यहाँ पे देखिएगा 7 तारीख को। ठीक है, अगर 7 तारीख को, हालांकि इसका जो सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर 7 तारीख को इस केस में सुनवाई हो जाती है तो 610 सीट का ही तो मामला था, ये जो है भर्ती पर जो रोक लगा है वो भर्ती पर रोक आराम से हट जाएगा, क्योंकि किसी को आपत्ति है ही नहीं। इसमें केस करने वाले 610 सीट के लिए किए थे, उन पे जो है माइनस सरकार ने कर ही लिया, तो आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। बस इसमें एक सुनवाई होने की ज़रूरत है, जैसे सुनवाई होगा रोक हट जाएगी और रोक हटते ही आपका एग्जाम्स होगा और तमाम चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो आप फार्मासिस्ट समझ गए, लैब टेक्नीशियन समझ गए, 7 तारीख का जो है इसमें केस में सुनवाई आया हुआ है। अब हम अगले केस के ऊपर चलते हैं और उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिएगा। और एक बात आप समझ लीजिए, ये तो लैब टेक्नीशियन वाला हो गया हाई कोर्ट में, और इसी से जो है जो 610 सीट वाला है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है 610 सीट को लेकर के। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मतलब 17 तारीख को इसमें जो है डेट मिला है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 17 अक्टूबर को है। ये तो चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं हम, आगे आपको बताते हैं। अब जो है हमारा अगला केस है, यहाँ पे देखिएगा जो अगला केस है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो केस है, ये जो है आपको स्टाफ नर्स वाला केस है। कौन सा केस है, स्टाफ नर्स वाला है। ठीक है, आपने 2 केस समझ लिया, जो है लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट। तो ये स्टाफ नर्स वाला जो केस है, इसमें आपको पता है जो है जीएनएम वर्सेस जो है बीएससी नर्सिंग वाला का लेकर जो केस हुआ है, ये जूली कुमारी जी का केस है। ये बीएससी नर्सिंग जो है वर्सेस जीएनएम वाला है कि जो है इसमें बीएससी नर्सिंग को क्यों मौका दिया गया है, इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस केस में अभी बहुत बड़ा अभी आपको जो है बदलाव, बहुत बड़ा जजमेंट देखने को नहीं मिला है, और ना ही इस केस को लेकर किसी तरीके की जो हाई कोर्ट ने रोक लगाने की बात कही है। ये बात आप लोग समझ लीजिए, यही सच्चाई है। इस केस में अभी डेट अभी कोई नहीं आ रहा है सुनवाई के लिए। ठीक है, और इस केस से कोई रोक नहीं लगा हुआ है। ये जूली कुमारी वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसमें 2 केस हुआ है। ये वाला जो केस है ये हुआ है आपको जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग, यानी जीएनएम का कहना है कि बीएससी नर्सिंग को मौका क्यों मिल रहा है, इसके लिए ये केस है। और इसमें अभी कोई सुनवाई का डेट नहीं आया है। जो पहले की सुनवाई हुई है उसमें कोई आपको बहुत बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एफिडेविट देने की ही अभी तक बात चली है। ये आप लोग बात समझ लीजिए। ठीक है, मतलब इस केस से कोई रोक नहीं है। इसी स्टाफ नर्स भर्ती पे एक और केस हुआ है। कौन सा केस हुआ है, यहाँ रिंकू कुमारी वाला जो केस है, इसमें आप ध्यान समझिएगा। इस केस का बैकग्राउंड क्या था, जैसे मैंने जूली कुमारी वाला बता दिया कि उसमें जो है आपको बीएससी नर्सिंग और जो है स्टाफ नर्स जो है जीएनएम को लेकर केस है। और यहाँ पे जो ये रिंकू कुमारी वाला केस है, इसका बैकग्राउंड आप समझिएगा। इसमें इसका बैकग्राउंड ये था
कि जो लोग बिहार से बाहर से जो है जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए थे बिहार से बाहर से, उनको जो आईएनसी सर्टिफिकेट्स मांगा जा, सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, रजिस्ट्रेशन पहले ही मांगा जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें मांगी जा रही थी। उसको लेकर इस केस को जो है फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में। और इस केस को लेकर जो है पटना हाई कोर्ट का बड़ा जजमेंट भी आया। उसने कहा कि जब आप बिहार के कॉलेजों से आईएनसी नहीं मांग रहे हैं तो बिहार के बाहर के कॉलेज से आप आईएनसी कैसे मांगेंगे, तो उस पर रोक लगा दिया। और साथ ही साथ कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं है तो उनको भी फॉर्म भरने का जो है आप अलाउ कीजिए, हालांकि एक टाइम फ्रेम में ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इस तरीके से बातें कह दी हाई कोर्ट ने। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जो है इन सारे अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट्स है, ये जो है फाइनल आउटकम जो आएगा, ये जो केस किया गया है इसका जो फाइनल जजमेंट आएगा उस पर डिपेंड करता है। मतलब अंतिम रूप से इस भर्ती पे भी एक तरीके से आप कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगा हुआ है, अंतिम रूप से। मतलब जब फाइनल मेरिट लिस्ट पे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो है इस पर एक रोक लगा हुआ है, ये रिंकू कुमारी वाले केस में। ये वाला मैं जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जजमेंट की कॉपी भी आप देख लीजिए, आप खुद समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, द हाउ एवर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द पिटिशनर सेल्स, यहाँ पे देखिएगा, हाउ एवर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर सेल be subject to the outcome of this writ petition, the petitioner would not be asked to produce such certificates at a time of filling up जो है अप द फॉर्म। यानी जो है कहा गया है कि जो है यहाँ पे जो इन पिटिशनर्स से जो है आपको अभी सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन आपको एक निश्चित टाइम फ्रेम में तो देना होगा, लेकिन जो है फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर शैल, यहाँ पे इस लाइन को आप समझिएगा, टू सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन। यानी जो इस रिट पिटिशन जो किए गए हैं इसमें जो जजमेंट आएगा उस पर डिपेंड करता है। क्या पता कल जजमेंट इस तरीके से आ जाए कि आईएनसी, बिना आईएनसी वालों को हम मान्यता नहीं देंगे तो इनको बाहर किया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल्स दिया हूँ, ऐसा होने का उम्मीद नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब आपको एक दिया हूँ कि अगर जिस तरीके से जजमेंट आएगा ना इस रिट पिटिशंस में, उसी तरीके से आपके साथ जो है बर्ताव किया जाएगा, वही चीज़ें आप पर लागू की जाएगी। लेकिन जो है मुझे नहीं लगता है कि अब इस तरीके से बातें निकल कर आएगी। अब जो है बस आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा और तमाम चीज़ें आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो है बातें निकल कर आई है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। और जो है ये केस का अपडेट है। तो जो जूली कुमारी वाला केस है, जो बीएससी वर्सेस जीएनएम है ना, उसमें अभी कोई सुनवाई का डेट आया है, सुनवाई का उसमें भी डेट नहीं आया है, और ना ही ये रिंकू कुमारी वाले केस में आया है। मतलब इन दोनों केस में अभी कोई सुनवाई नहीं होना है। देखिए जूली कुमारी केस सुनवाई हो ना हो उससे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा ये केस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आईएनसी को लेकर छूट दिया गया है, रजिस्ट्रेशंस को लेकर छूट दिया गया है, क्योंकि इस जो है रिट पिटिशंस का फाइनल जो है डिसीजन होना ज़रूरी है, तभी जाकर ये फाइनल जो है फाइनल भर्ती हो पाएगी। हालांकि उम्मीद है कि इन छुट्टियों के बाद से इस केस में भी जो है सुनवाई हो सकती है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है जहाँ तक ऑफिशियल खबर है ये, ठीक। तो अगला हम जो है भर्ती डेंटिस्ट को लेकर देख लेते हैं। डेंटिस्ट में आप देखेंगे कि जो है जो 50% रिजर्वेशन वाला मामला है, इस पे लेकर जो केस किया गया है, हालांकि इस पे और भी केस हुए, लेकिन सबसे बेहतरीन केस यही है सरोज राजा जी वाला। यहाँ आप देखिएगा 27 अगस्त 2025 को जो है इसमें लास्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अभी इसके बाद से कोई आपको नया डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। और साथ ही साथ इस केस को लेकर के जो है बहुत सारी क्वेरी आ रही है। और एक और बात मैं बता देता हूं इस भर्ती के ऊपर, देखिए इसमें क्या हुआ है ना, सब जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं सबको नहीं बुलाया जाएगा डीवी के लिए। और ये बात जो है स्क्रूटनी में ही इस बात की चर्चा कर दी गई है, क्योंकि जो है मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि जो है स्टाफ नर्स हो गए, इसके अलावा जो है ड्रेसर हो गए, इसके अलावा आपको जो है फार्मासिस्ट हो गए, मैक्सिमम जो भर्तियां हैं उसमें जितने लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं सबको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। कारण ये है कि उसमें
जो कैंडिडेट ही कम क्वालिफाई कर रहे हैं। वहाँ की अगर हम बात करें तो ईवर कैटेगरी के लिए वहाँ पे 40% रखा गया है, ठीक है। बीसी अगर बात करें, ओबीसी की बात करें तो वहाँ पे उनका 36.5% रखा गया है पासिंग। अगर हम ईबीसी की बात करें तो 34 रखा गया है। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो वहाँ पे जो है 32 रखा गया है। महिला कैटेगरी की बात करें तो 32% रखा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पे अधिक रखे गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की बहाली को लेकर के, डेंटिस्ट को लेकर के, तो यहाँ सबके लिए मात्र 30% रखा गया है। क्या रखा गया है जी? मात्र 30% ही रखा गया है। मतलब कि जो भी सही तरीके से पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, वो आराम से 100 में 30% लेके आ जाएंगे। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनका 30% से ज़्यादा नंबर आ गया। तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। इसलिए यहाँ पे स्क्रूटनी करके जो जिनका नंबर कम आया हुआ था उनको जो है बीटीएससी ने बाहर कर दिया। सबसे बड़ा रीज़न यही था। अगर यहाँ पे भी 40% रखा जाता तो कुछ कैंडिडेट ऐसे ही बाहर हो जाते, लेकिन 30% ही क्वालिफाई किया गया, जिसके चलते जो है बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं। ये बात है, ठीक है। तो इस बात का जो है कई ऐसे लोगों का मैसेज आया कि आप जो कह रहे हैं कि सबको बुलाया जाएगा, ऐसा डेंटिस्ट में नहीं हुआ है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो है कट ऑफ को ही कम किया गया है, 30% रखा गया है। आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को स्क्रूटनी में बाहर किया गया है, ठीक है। हाल जिनका भी अब स्क्रूटनी के बाद से जिनको बुलाया जाएगा, जो है अप्रॉक्स अगर सब कुछ सही होगा तो जो है बहुत सारी चीज़ें आगे आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल मैंने आपको जो जानकारी दी, एक बार आपको सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले मैंने आपको बताया स्टाफ नर्स को लेकर बताया। स्टाफ नर्स में भी मैंने आपको बताया कि 2 केस हुआ है, एक जूली कुमारी वाला और एक जो है रिंकू कुमारी वाला। जूली कुमारी केस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है अब तक, लेकिन रिंकू कुमारी वाला जो केस है, जो आईएनसी वाला मामला है, उस पर जो है हाई कोर्ट का रोक लगा हुआ है। और जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि जो है फाइनल जो है इस रिट पिटिशन का जो फाइनल रिजल्ट्स होगा वह जो है डिपेंड करेगा इस भर्ती के ऊपर। ये बातें हैं। उसके बाद लैब टेक्नीशियन वाला जो है 7 तारीख को सुनवाई है, और उसके बाद रोक हटेगी और फिर इसमें एग्जाम्स होंगे। फार्मासिस्ट में भी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट पर रोक लगा हुआ है, और इसकी सुनवाई नवंबर में होने वाली है। और ये तमाम चीज़ें थी। और साथ ही डेंटिस्ट को लेकर मैंने बता दिया, अभी इस केस को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है, कोई नया डेट नहीं जारी हुआ है। नया डेट जारी होते हैं मैं आपको जो है ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये बिहार स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी भर्तियां चल रही है, उन भर्तियों पे जो मुख्य केस थे उनके बारे में हमने चर्चा करी इस वीडियो के माध्यम से। अगर हमारी जानकारी आपको सही और सटीक लगी हो तो जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है, और मैं अपने पूरे भरोसे के साथ जितने मेरे पास जानकारी हो पाई है, उस जानकारी के हिसाब से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। नमस्कार, धन्यवाद।